तो एक बार रिवाइज जो कल अपन ने पढ़ा था उसको मैं एक बार जो फंक्शन बताएंगे आपको उनको रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन आपको लास्ट क्लास में बताए थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको बात करते हैं दूसरा। इन ये दूसरे के फंक्शन जो थे आपके, इनके रेशियोज क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियोज अकॉर्डिंग टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थीटा आपका यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है। तो आप लोग क्या करें, इनको बताइए भाई। ये फंक्शन अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या होंगे। अगर इफ ट्रायंगल इज ABC, and side is perpendicular base and hypotenuse। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको जैसे से ये जो ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी आपकी, बताओ भाई क्या था ट्रिक आपका। वो था पंडित बद्री प्रसाद और घर घर बोले। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारे रेशियोज निकाल लिए थे, यही लास्ट क्लास में हुआ था आपके। तो इसका जो ये फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। सेकंड वाला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कोस थीटा। साइन कोस टेन, ये बताया था साइन कोस टेन। और जो फिर आप इधर से करते हो यहाँ से वापस b अपॉन b, h अपॉन b और h अपॉन b, ये आपका क्या हो जाता है नेक्स्ट थ्री आपके फंक्शन हो जाते हैं कोट, सेक, कोसेक। अब क्या होता है इसके बाद अपनी और आइडेंटिटीज है इसको फर्दर सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो वो आइडेंटिटीज अपन देखो क्या क्या है आपकी। मैं आपके 6 फंक्शंस को इस तरह से नोट कर रहा हूँ, साइन थीटा, साइन कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। मैंने आपके जो 6 फंक्शन है उनको इस तरह से नोट कर दिया है। अब देखो क्या होगा, ये रिलेशंस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ रिलेशन बना रहा हूँ। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग और वेलकम। तो लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो आप लोग पढ़ के बैठे हो। रिवाइज करके बैठे हो आप लोग, ऐसा मानता हूँ कि आप लोग पढ़ के बैठे होंगे। अशोक, अपन ने इन 6 फंक्शंस पढ़े थे और इन 6 के 6 फंक्शंस का रेशियो पढ़ा था। रेशियो कैसे निकाला था वो यहाँ से इसके इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारे रेशियोज निकाले। अब आपको नए फॉर्मूले और बना रहे हैं अपन कि क्या क्या फॉर्मूले होंगे। यहाँ से देखो आपको मैंने जो फंक्शन लिखाए थे लाइन टू लाइन जो लिखे हुए हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यहाँ से 6 फॉर्मूले आपको और याद हो जाएंगे। देखो क्या बनेगा आपका फर्स्ट और लास्ट जो है, फर्स्ट और लास्ट साइन और कोसेक, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है साइन और कोसेक। इससे भी यही बताना चाह रहा था मैं, साइन और इसको मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या बनेगा देखो, अगर साइन थीटा का आपको अकेला बनाना चाहोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। साइन थीटा को अगर अकेला बनाओगे सर तो कोसेक इधर ट्रांसफर हो जाएगा और कोसेक ट्रांसफर होगा क्या बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर, साइन थीटा को अकेला बनाना है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। सेकंड, यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा सर, अगर कोसेक बनाना चाहते हो तो कोसेक जो होगा, अगर कोसेक को अकेला बनाओगे साइन को ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। आपकी यहाँ से 3 आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है और 3 आइडेंटिटी क्या होगी, साइन डॉट कोसेक इक्वल टू 1। साइन को अकेला बनाओगे तो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा और कोसेक को अकेला बनाओगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। 3 आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। अब ये 3 आइडेंटिटी मैंने यहाँ से बनाई है, इसकी हेल्प से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया।
आप यहाँ से 6 आइडेंटिटी और बना सकते हो। क्या करें तो अगर कोस और सेक को लें तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 फर्स्ट आइडेंटिटी, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 सेकंड आइडेंटिटी, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी बनी है। इसके बाद जो है सेकंड कॉन्सेप्ट से कोस डॉट सेक इक्वल टू 1 और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ इसको मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। क्या बना यहाँ से सेकंड ग्रुप आपका बनेगा कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा को अकेला बनाओगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर सेक थीटा को अकेला बनाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन कोस। ये आपकी 3 and 3 6 आइडेंटिटीज हो गई बाय हेल्प ऑफ रेशियोज साइन एंड कोसेक। और ये प्रूफ कर सकते हैं 1 कैसे आया, एक प्रूफ करा के बता देता हूँ, एक प्रूफ करा के बता देता हूँ। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा को सोल्व करते हैं 1 आ जाना चाहिए। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा को सोल्व करते हैं 1 आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा, आप लोग बताए साइन थीटा का अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या था, पी बी पी के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या था, जल्दी से एक बार राइट करके बताओ। साइन थीटा को रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बोला था, जल्दी से राइट करो, एक बार मैसेज करो। साइन थीटा को यहाँ क्या लिखा था अपन ने, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जो मैंने अभी बताया, ये 2 आइडेंटिटीज बताई मैंने, तो उससे पहले एक बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करना चाह रहे हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करो जल्दी। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग, जिसने कल वाली क्लास ली थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग, बताओ। फास्ट, ओके। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो आपका पहला वाला जो है P अपॉन H, तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कोसेक था, कोसेक को आपको मैंने बोला था ये है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक नीचे वाला होता है ये वही, अगर ये साइन है तो कोसेक होगा यहाँ से h अपॉन p हो जाएगा, ये हो गया h अपॉन p। p अपॉन h और h अपॉन p को मल्टीप्लाई करो, देख क्या आता है, तो यहाँ है साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सोल्व करोगे p से p कैंसिल, l से h कैंसिल, क्या है 1। तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ होती है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। साइन थीटा और कोसेक थीटा का ऑलवेज 1 होगा। फिर इससे अपन ने 2 आइडेंटिटीज और बनाई, साइन थीटा को अकेला बना लो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा को अकेला बना लो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। सिमिलरली कोस और सेक, इधर से सेकंड नंबर का और नीचे सेकंड नंबर का, दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 होगा। कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, तो आइडेंटिटीज जो लर्न करनी है तो आपको ये होना चाहिए भाई, इसके बिना कुछ नहीं। तो क्या रहा आपका सेकंड वाला, कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1। स्टार्टिंग पढ़ते जा रहे हैं पर, और बनाने की ट्रिक भी समझ रहे हैं कैसे अपन ये बनाए। फिर इसके बाद देखो इसी से रिलेट करके मैं आगे वाले आइडेंटिटीज बना रहा हूँ। कोस और सेकंड और सेकंड दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा ऑलवेज 1। तो आप लोग सब बता सकते हो, यहाँ से कोस थीटा को अकेला बनाओगे तो सेक का ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा को कोस थीटा को अकेला बनाओगे सेक नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और सेक थीटा को यहाँ रखेंगे तो कोस आपका ट्रांसफर हो जाएगा 1 अपॉन कोस। अब आपका एक रिलेशन और रह गया, लास्ट रिलेशन। 2 रिलेशन आ चुके हैं, और लास्ट रिलेशन आप बता सकते हो किस किस के बिटवीन में होगा। जल्दी से अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हो तो बताइए किस किस के बीच में होगा थर्ड रिलेशन किस किस के बीच में होगा।
बताओ भाई थर्ड रिलेशन किस किस के बीच में होगा? थर्ड रिलेशन, वेरी गुड, एक जन स्टूडेंट ने बताया है। चलो आंसर आप लोग बताने लगे हो, वेरी गुड, tan थीटा एंड cot थीटा, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड रिलेशन जो होगा वो होगा tan थीटा और cot थीटा के बीच में, शाबाश। तो क्या क्या रिलेशन होगा आप समझ सकते हो, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1। चैट बॉक्स की वजह से आप लोग अगर वहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ नोट कर दूँगा, यहाँ लिख देता हूँ आपका रिलेशन जो है tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1, ये आपने बताया मेरे को थर्ड रिलेशन। अब क्या करना है, थर्ड रिलेशन आप लोगों ने बताया tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1, तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए जल्दी से, tan थीटा हो जाएगा, आप उसे cot को ट्रांसफर कर दो 1/cot थीटा, सिंपल सा। और अगर cot थीटा को अकेला बनाना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, सर इस tan को ट्रांसफर कर दो 1/tan थीटा। तो ये आपके 9 आइडेंटिटीज और अपन ने बना ली भाई, और ये बहुत काम आएगी जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आपकी वो 6 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, 6 के बाद 9 आइडेंटिटीज, 15 आइडेंटिटीज हो चुकी है आपकी अब तक। लोड मत बनाना माइंड पे, आप लोग एक एक करके खुद बनाते जाना, अपन ने खुद नहीं बनाई। आपको 9 आइडेंटिटीज याद नहीं करनी, आपको एक ध्यान रखना है साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, फिर कोस और सेक का रिलेशन होता है, फिर tan और cot का रिलेशन होता है। तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर साइन पूछ रहा है तो सर कोसेक कर दो आप, साइन फर्स्ट वाला पूछ रहा है तो कोसेक का उल्टा 1/कोसेक। अगर आपको tan पूछ रहा है तो आप बता दोगे सर cot का उल्टा। अगर कोस पूछ रहा है तो सेक का उल्टा, रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। साइन मतलब सर 1/कोसेक, कोस मतलब सर 1/सेक, क्योंकि कोस का रिलेशन सेक के साथ था। tan का हो जाएगा 1/cot, cot का हो जाएगा 1/tan, सेक का 1/cos, कोसेक का 1/sin। इस तरह से आपको लर्न करने, तो बहुत अच्छे से आप करेंगे। वापस अगर माइंड में अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेरे को बताओ देख साइन का, जल्दी से अगर माइंड में थोड़ा सा अगर एक बार आप लर्न कर लोगे साइन किसका रेसिप्रोकल था। लर्न करने का मतलब है आपको मेडिटेट करना है इस चीज को। साइन किसका था, साइन था आपका कोसेक का, साइन कोसेक का, कोस सेक का, tan cot का, cot tan का, से नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेक, तो सेक सिर्फ वापस कोस का, कोसेक फिर वापस साइन का। तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद रहेंगे सारे। तो एक बार जल्दी से 9 फॉर्मूलों को नोट करो आप लोग, वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था वो चीज़ वहाँ पे रिपीट कर दी। ये पुराना था, ये पुराना डायग्राम है, और ये आपके रेशो जब भी प्रूफ करा के बताया मैंने ये चीज़। आप 9 आइडेंटिटीज लिखेंगे और ये मैंने प्रूफ कराया है फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे सोल्व किया। तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम को वेस्ट नहीं करें भाई, और रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, क्योंकि आपको पता है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जितना बढ़िया यूटिलाइज करोगे, और सब्जेक्ट तो आपके चल रहे नहीं हैं, तो एक सब्जेक्ट तो कम से कम अच्छे से कर लो आप लोग। सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही होता है, इसका एक बर्डन रहता है आपके पास। और एक और चीज़, आपको मैं एक लिंक शेयर करूँगा टीचमेंट का, उसमें क्या होगा आप लोग दिख भी सकते हो, जो प्रॉब्लम है फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में टीचमेंट का एक लिंक भेजूँगा, उसको आप ओपन करना, डाउनलोड करना, और उसके अंदर आप रिक्वेस्ट भेज दोगे तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। उससे क्या होगा आप लोग फेस टू फेस मेरे से बात कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एक वो सेकेंड ऑप्शन रहेगा टू टॉक फेस टू फेस, आप लोग यहाँ से मैसेज कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या आप पढ़ रहे हो, वो उससे मैं बात भी करना चाहता हूँ। हो सकता है अपन क्लासेस वहाँ पे भी ले, फर्दर नेक्स्ट क्लासेस वहाँ लें। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर लेगी। उसके अंदर ऑप्शन आ रहा होगा आपके, क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसके अंदर 3 डॉट आते हैं, वहाँ से आप 720 की इसको साइज कर लो, आप साइज इम्प्रूव कर लो। क्योंकि किसी की 144 साइज रहती है, 144, 240,
तो साइज इंक्रीज कर लो उधर से साइड से। 3 डॉट है ऊपर, वहाँ पे क्वालिटी, बिल्कुल। अब इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, साइज इम्प्रूव हुआ। 3 डॉट करो, उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑप्शन आ रहा होगा, क्वालिटी के अंदर आप 720 कर लो, तो आपको ये अच्छा दिखने लग जाएगा। चलिए, ये 9 आइडेंटिटीज हो गई। 9 आइडेंटिटीज और 6 कल की आपकी। इनको 9 बना के लोड मत बनाना, माइंड पे बोझ मत बनाना कि कैसे याद होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई, इनको याद रखो। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा, कोट टेन का, कोस से कोस का, कोसेक साइन का। इसी तरह से आपको लर्न करने, इनको लाइन वाइज लिख लेना एक बार। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद करके बैठना, जो मैं आपको जो लिंक भेजूंगा उसके अंदर मैं आपसे फेस टू फेस बात कर पाऊंगा, तो वहाँ मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग जो पढ़ना चाहता है वही क्लासें ले रहे हैं ना, जिसको बस टाइम पास करना है वो तो क्लास के लेगा भी नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, उधर आँखें गोड़ों पे देख रहे हैं इसको कि क्या चल रहा है, तो क्या वो पढ़ भी रहा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करें। देखो, एक आपका पीजीटी थ्योरम से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ यार, हालांकि सभी स्टूडेंट इसको रटते हैं, आधे से ज़्यादा स्कूलों में ये चीज़ बताई भी नहीं जाती। ये फॉर्मूला कैसे बना, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, देखो कैसे। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सभी जानते हैं ये चीज़, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑल स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को जानते होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसको बर्गाइन थ्योरम भी बोलते हैं, तो सभी जानते हैं ये चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन वर्ड स्लाइड दिख रहे सही दिख जाएंगे वे, आप जब अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और अगर नहीं दिख रहे होंगे ना, 1 मिनट में कुछ एडजस्ट करता हूँ। चिंटू आ गया, सही रहेगा। चलो, कल जो लिंक भेजेंगे उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, और एक 30 मिनट का लिंक होगा, उसमें कुछ डिफरेंट रहेगा आप लोगों के, ठीक है। तो देखो, नहीं तो आप बाद में रिकॉर्डेड को देख लेना एक बार, उसमें और तो यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं इसमें कुछ कंसेशन कर रहा हूँ, एक फॉर्म अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं हाइपोटेन्यूज का इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तीनों पार्ट में। हाइपोटेन्यूज का मैंने क्या कर दिया, तीनों में डिवाइड कर दिया, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर का मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया। अब आप हाइपोटेन्यूज का डिवाइड करते हो, यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, और ध्यान से बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका बताया था आपको मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका बताया था फॉर्मूला, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के अकॉर्डिंग। बिल्कुल साइन थीटा का, और यहाँ पे क्या है, दोनों पे स्क्वायर लगे हुए हैं, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों पे लगा हुआ है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इंडिविजुअल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो अपना क्या बन गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेस अपॉन, वेरी गुड, जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद करो b अपॉन h, सेकंड नंबर वाला किसके इक्वल था, b अपॉन h, पीले बेटा पीले, और नीचे हर हर बोले, b अपॉन h किसके इक्वल था, cos थीटा का, सही है। तो यहाँ से भी क्या बन गया आपका cos थीटा का होल स्क्वायर।
स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसको बॉक्स बना के जितने स्टार लगाओ उतनी कम है, हर क्वेश्चन में काम आती है, हर क्वेश्चन में काम आती है, हर क्वेश्चन। और ये आइडेंटिटी क्या बनी आपकी, इसको अगर इधर लिखते हो इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन पे स्क्वायर लग गया, थीटा पे मत लगाना क्योंकि ये फंक्शन पे स्क्वायर लगते हैं यहाँ पे, प्लस इक्वल टू 1। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी यूजफुल रहेगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लंबे बोल रहे कि अनसाइन आएगा, साइन नहीं आएगा, साइन तो आता है p अपॉन h में, साइन आता है p अपॉन h में, कोस आता है b अपॉन h में। तो यहाँ साइन, अब अगर मैं इसकी बात करूँगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, तो साइन आएगा, अदरवाइज कोस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोनों आंसर किया आपने, वेरी गुड। काफ़ी सही लगता है कि आप मैसेज करते हो तो ये पता लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो ध्यान है आपका, अटेंशन है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग सामने भी नहीं रहते तो आंसर करते हो तो काफ़ी सही लगता है। और धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, और जो कल जो मैं आपको टीचमेंट पे पढ़ाऊँगा उस पर क्या होगा, थोड़ा सा आपके पास विजुअलिटी रहेगी, सामने रहोगे आप मेरे। टाइमिंग का किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं टीचमेंट पे कब आपकी क्लास लेनी है, मेरे को टाइमिंग बताओ, देखो उसका थोड़ा सा आइडिया दो, कब रखिए। उस पर लाइव सेशन होएगा, उसमें आप भी दिखोगे, मैं भी दिखूँगा। आप मुझे बता देना कि कब क्या करना है। अब देखो एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हो। यहाँ से कैसे बनेगा, देखो साइन स्क्वायर को रख दो, ओके 6 PM, ये सही है मतलब, ठीक है। देखते हैं आपको मॉर्निंग में अगर कोई टाइमिंग हो तो आप मेरे को मैसेज बताना आफ्टर क्लास, इसमें कमेंट करके बताना कि सर कौन सा टाइम है, अपन बात करेंगे वहाँ पे। अभी समझ लो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप अकेला बनाते हो तो आपकी आइडेंटिटी बनती है, देखो क्या साइन स्क्वायर यहाँ लग दिया, कोस स्क्वायर ट्रांसफर होगा, एक आइडेंटिटी और बनती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो भाई, बना कि नहीं बना, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गया आपका। यहाँ से इसको क्या कर दिया, अकेला बना दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया था आपका एक आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को अगर आप यहाँ से अकेला बनाते हो, सब स्टूडेंट 6 PM, ओके ओके, आप एक बस कमेंट पे जो आएगा इवनिंग में मत लीजिए, चलो जो भी प्रॉब्लम है आप बताना मेरे को। देखो कोस स्क्वायर थीटा जो होगा, यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर इक्वल टू जो होगा इस बार साइन स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, और आप लोग खुद बता सकते हो 1 अपनी जगह रहेगा और साइन स्क्वायर जो ट्रांसफर क्या रहेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई स्टूडेंट, याद हो जाएगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी और बन गई आपकी, दो आइडेंटिटी और बना ली, 3 आइडेंटिटीज हो गई है। 3 पहले थी आपकी, 9 पहले थी, 3 हो गई, उससे पहले 6 थी, तो काफ़ी आइडेंटिटीज बनती जाएगी। आपको इसको समझना है, समझ के आपको याद रखना है। हमें टोटल चीज़ें आप याद भी नहीं कर सकते, आप समझते जो माइंड में इनको अरेंज करो। इस तरह रिलेशंस बना रहे हैं, रिलेशंस बना रहा हूँ, ये आइडेंटिटी कोई नहीं बताएगा कैसे बनेगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से बनाया है, ये बनाना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिटी। ये तो मैंने सिर्फ आपको बना के बताई है, बाकी कोई यूज़ नहीं है इसका, तुम्हारे 10th क्लास में इसको बनाना नहीं पूछेगा, बट आपको ये सिखाया कि हाँ ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम से ही आई है, ट्रिग्नोमेट्री आई कि नहीं आई। तो स्टूडेंट इस चीज़ का ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को अगर पूछे सर आइडेंटिटी कैसी बनी, तो वैसे मैंने हर आइडेंटिटी को प्रूव करके बताया आपको। वो 1 वाली आइडेंटिटी को प्रूव कराया, उसके बाद 9 आइडेंटिटीज बनाई थी, वो सारी प्रूव करके बनाई। तो रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं, मैथ्स को रटना नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, फ्रेंकली पढ़ते जाओ, तो आपको बहुत सही लगेगा।
इससे क्या होगी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी 6 आइडेंटिटी और बना सकता हूँ मैं यहाँ। और वो 6 आइडेंटिटी जो कैसे बनेगी, बहुत ही इजी रहेगा, आपको मैं यहाँ से बना सकता हूँ 6 आइडेंटिटी। आपको याद रखनी है, लेकिन मैं बना रहा हूँ बट जो रिजल्ट आएगा वो मैं याद रखना है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कोई भी आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती, बनानी पड़ती है, कुछ भी चीज़ बनाना होता है, जो बाद में ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो क्या करना, कंप्लीट वीडियो वापस देखना भाई आफ्टर द क्लास। अभी आप आए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है, आपको भेजेंगे नहीं, आए हो आप जितना बच्चे की क्लास लो, लेकिन आप पूरी क्लास आप क्या करना, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ क्लास जरूर देखना। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे, यहाँ से 2 आइडेंटिटीज और बनाना है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। आप ऐसा करो, इस इक्वेशन में cos स्क्वायर का डिवाइड करो सब में। मैं आइडेंटिटीज बनाना बता रहा हूँ, नहीं आएगी बनाना, लेकिन आपको वो समझ में आती रहेगी ऐसा। और आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अपन हाई लेवल का ही पढ़ रहे हैं, अपन पास होने के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ें समझ के पढ़ रहे हैं, अपन जो 11-12 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। भूपेंद्र मीनामा, ओके भूपेंद्र नामा, यस हेलो, दिस इज लाइव क्लास। तो अपन बात नहीं कर पाएंगे, बात करना है तो आफ्टर द क्लास बात करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी इससे बाद अपन सेकेंड आइडेंटिटी कैसे बना रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसमें इजी जो इक्वेशन है इसमें आप cos स्क्वायर का डिवाइड करो, cos स्क्वायर का डिवाइड करो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ से देखना मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/1 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देखते जा रहा है cos स्क्वायर का डिवाइड करो, राइट, 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ sin स्क्वायर था, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ध्यान समझते जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आएगी आपकी, बहुत काम की, बहुत ज्यादा काम की आएगी। 1/cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई, जो कमेंट बाद में होते हैं, तो यहाँ आपने क्या करा, इस इक्वेशन के अंदर cos स्क्वायर के डिवाइड कर दिया, 1/cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और यह था आपका cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो देखो एक बार सारे स्टूडेंट, क्या रिजल्ट बना है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बन गया 1 sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। ये फॉर्मूला आपको मैंने नहीं बताया है, एक आइडेंटिटी है भाई, ये वाली आइडेंटिटी याद रखना। इधर साइड में सेपरेटली लिख रहा हूँ मैं, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत काम आने वाली है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको ही प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर साइन और cos का डिवाइड करोगे तो tan वाला रेशियो आ जाएगा आपका। तो ये आइडेंटिटी आप धीरे धीरे करके अपने आप ही जाएगी। एक आइडेंटिटी और होती है cot थीटा की, वो भी लिख देता हूँ मैं, cot थीटा। cot थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था, याद करो, tan का उल्टा cot बताया था, cot का उल्टा tan बताया था। cot का उल्टा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज आपकी और काम आएगी, तो देख लेना, लास्ट में लिख लेना इसको। तो यहाँ क्या है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 sin अपॉन cos क्या हो गया, tan स्क्वायर, और याद हो तो 1/cos स्क्वायर क्या बताया था, जल्दी से बताओ 1/cos स्क्वायर क्या होगा, मैसेज करो सारे स्टूडेंट, 1/cos क्या होता है, याद करो 1/cos क्या होता है। अभी जो मैंने रिसेंटली बताया जस्ट कुछ दिन पहले, उसमें आया था कि cos का उल्टा क्या होता है। अगर आंसर कर सकते हो तो जल्दी करो, देखो 1/cos क्या होता है। वो जो मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज बनाई थी उसके अंदर था ये ऑप्शन, आप लोग कमेंट करना जिसको आ जाएगी, हाँ मालूम आ जाएगी। 1/cos होता है सेक, क्योंकि आपको cos का उल्टा मैंने सेक बताया था, तो 1/cos आपका सेक हो गया। ये आपका एक आइडेंटिटी बन गई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, ये इसने आंसर किया भाई, काफ़ी सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर किया, थोड़ा लेट किया बट आप लोग पास नहीं करते आंसर, शायद आप लोगों को दिखता नहीं है या बात में आ जाती। ओके ओके आता है, वेरी गुड। तो 1/cos सेक, 1/cos सेक, और सेक स्क्वायर लगा होता सेक स्क्वायर।
यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी और बन गई, एक आइडेंटिटी और बन गई। अब तक आंसर आ रहे हैं भाई, ये वेरी गुड। अशोक सिंह सेम थीटा लिखा है, सेक थीटा लिखा है। तो से अब आपकी ये आइडेंटिटी याद रखना 1 + tan स्क्वायर, इसको ऐसे याद रख सकते हो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी और याद रखनी, थोड़ा सोचना पड़ता है। ओके क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, एक तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और एक लाइव पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर यही चीज़ अगर आप फ्रंट टू फ्रंट पढ़ो तो आप लोगों को तो हाथों हाथ रट जाएगी, चीज़ें ऐसी है। ये मेरा भरोसा और गारंटी दोनों ही आप जानते हो कि ऑफलाइन जो पढ़ते हो आप लोग, ये कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें याद करवा देता हूँ क्लास के लिए। बट क्या है, अभी लाइव है तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, टाइम लगेगा आप लोगों को। मैं जो जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसके नोट्स जरूर बनाना भाई। श्याम शर्मा को जानते हो? जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन अभी नाम से याद नहीं आ रहा। ओके भाई स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बहुत कंप्यूटिंग की एक आइडेंटिटी और प्रूफ कराऊंगा आपको मैं, और उससे एक नोट बनाएंगे। ये आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ो, ये लास्ट वाली आइडेंटिटी, इससे 2 आइडेंटिटी और आप बनाना भाई, इससे 2 आइडेंटिटी और बनाओगे आप लोग, कैसे बनेगी वो बताना। इससे 2 आइडेंटिटी और बनाओगे आप लोग कि इसका ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा क्या होगा। तो वो बना के आप लोग ज़रूर मेरे को मैसेज करना, ताकि मुझे पता चलेगा आपने क्या क्या 2 आइडेंटिटीज और बनाई यहाँ से। तो आपको मैं एक लिंक भेजूँगा टीचमेंट का, वहाँ से अपन फेस टू फेस बात करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।